क्या आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो लेकिन आप ये फेक ऑनलाइन अर्निंग के वीडियोस देख देख के तंग आ चुके हो और कोई रियल और जेन्युइन तरीका खोज रहे हो ऑनलाइन पैसे कमाने का, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा प्रूवन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिससे मैं खुद महीने का 70 से 80 हजार रूपए कमाता हूँ, वो भी सिर्फ अपने फोन से बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। और आज से कुछ दिन पहले मैंने ये बिजनेस आइडिया मेरे एक दोस्त को बताया था और आज वो उससे महीने का 50-60 रूपए तो इजिली कमाता है। और इस वीडियो में मैं ड्रॉप शिपिंग या फ्रीलांसिंग जैसा कोई सुना सुनाया बिजनेस आइडिया नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो आपको कोई और यूट्यूब वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को खुद एक साल कड़ी मेहनत करके डिस्कवर किया है। तो अगर आप इसे आज सीख लेते हो और सही तरीके से शुरू कर देते हो तो आप भी इससे महीने का 70 से 80 हजार रूपए कमा सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। OLX इस ऐप के बारे में आप सब तो जानते होंगे। जब भी किसी इंसान को कोई भी पुराना चीज खरीदना या बेचना होता है वो इसी ऐप का यूज करते हैं। इस पे आप कुछ भी बेच सकते हो, कपड़े, घर, गाड़ियाँ, सब कुछ। और आज से ठीक एक साल पहले मैंने भी इस ऐप को डाउनलोड किया था अपने एक दोस्त के पुराने कार को बेचने के लिए, और वो कार केवल 3 से 4 दिन में बिक भी गया था, जिसके मेरे दोस्त ने मुझे खुशी से 5,000 रूपए दिए थे, क्योंकि मैंने वो कार एक अच्छे प्राइस पे बेचवाया था। उसके कुछ दिन बाद उसके एक फ्रेंड को भी अपना एक पुराना कार बेचना था, तो मेरे दोस्त ने उसे मेरे बारे में बताया और मैंने उसके कार को भी 4-5 दिन में बेचवा दिया था और उसने मुझे उसके 6,000 रूपए दिए थे। ऐसे करके मैंने केवल 10 से 12 दिन में 11,000 रूपए कमा लिए थे, वो भी केवल 2-3 घंटे की मेहनत में। और आप सब तो जानती होंगे 11,000 रूपए की क्या कीमत होती है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए, जिससे मैंने सोचा क्यों ना इस काम को एक बिजनेस के तौर पे किया जाए। मैं लोगों का पुराना कार भिजवाऊंगा और उससे कमीशन कमाऊंगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, मुझे कार के लिए कस्टमर्स तो लाने आते थे लेकिन मेरे पास और पुराने कार्स नहीं थे जिन्हें मैं सेल करवा सकूं। तो मैंने क्या किया, अपने घर के आसपास ऐसे बिजनेस को खोजने लगा जो पुराने कार्स बेचते हो। मैंने गूगल पे सर्च किया ओल्ड कार सेलर नियर मी और मुझे बहुत से सेलर्स मिल गए, जिसमें से एक सेलर से मैंने बात किया और एक डील कर लिया कि मैं आपका कार सेल करवाऊंगा और आपको मुझे उस पे कुछ कमीशन देना है। हमने 5% कमीशन पे डील डन किया, मतलब कि मुझे 10,000 रूपए मिलेंगे अगर मैं कोई 2 लाख का कार बेचवाऊंगा, और ज्यादातर पुराने कार 2 से 3 लाख के रेंज में ही बिकते हैं। अगर मैं महीने का ऐसे 7-8 कार भी बेचवा देता हूँ तो मैं इजिली उससे 70 से 80 हजार रूपए कमा लूंगा। और OLX से महीने का 7-8 कार बेचवाना कोई भारी बात नहीं है। आप देख सकते हो इस पे कितने कम लोग पुराने कार्स बेच रहे हैं, जबकि खरीदने वाले कितने ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई इस बिजनेस के बारे में जानता ही नहीं है। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, अपने 1 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इसके बाद मैं उनके ऑफिस गया और सारे कार्स का फोटोज वगैरह ले लिया और उनका प्राइस वगैरह भी पूछ के कॉपी में नोट कर लिया, ताकि जब मैं क्लाइंट से बात करूं तो कार का फोटो वगैरह शेयर कर पाऊं और प्राइस भी बता पाऊं। और हम इन फोटोज का यूज करेंगे कार्स को OLX पे बेचने के लिए। इसके बाद मैंने OLX पे एक अकाउंट क्रिएट किया उस बिजनेस के नाम से जिस बिजनेस हमने डील किया था। मैंने बिजनेस के नाम से अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि हम खुद को एक बिजनेस की तरह शो करेंगे OLX पे, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो हम पे। इसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट हम कार को बोल रहे हैं, लेकिन OLX पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम केवल एक ही प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं हर कैटेगरी में। जैसे आप कार सेल करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक ही कार लिस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आप दूसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह। लेकिन एक कैटेगरी में एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लिस्ट कर सकते हो, जो कि हमें रोकता है जरा सेल्स लाने से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक से ज्यादा OLX अकाउंट क्रिएट करेंगे। हम सबके घर में कम से कम 3-4 फोन तो होते ही हैं, और हर फोन में 2 सिम होता ही है। तो हमें क्या करना है, हर फोन से 2 OLX अकाउंट क्रिएट करना है अलग अलग नंबर से। आप सोच रहे होगे एक फोन से 2 OLX अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, लॉगिन लॉग आउट करके? तो नहीं, आप पैरेलल स्पेस नाम के एक ऐप का यूज करके एक फोन में 2 OLX अकाउंट यूज कर सकते हो और दोनों में अलग अलग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से अगर किसी घर में टोटल 4 फोन भी हैं तो उसके पास 8 अकाउंट हो जाएंगे और वो 8 कार्ड्स को लिस्ट कर पाएगा, जिससे हमारे सेल्स काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ये सब प्लान बनाने के दौरान ही मुझे एक और आइडिया आया। ये आइडिया भाई लिटरली हमारे सेल्स को डबल कर सकता है। मैं नॉर्मली ऐसे आइडियाज किसी को नहीं बताता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप सब भी इससे पैसे कमाओ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, जो भी कार्स को हम लिस्ट करेंगे OLX पे, उसके डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कि हम एक ओल्ड कार बेचने वाली कंपनी है। अगर आप ऐसे और कार्स देखना चाहते हो तो हम इस WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करो, और हम अपना WhatsApp नंबर दे देंगे। जिससे क्या होगा, अगर किसी को हमारा वो कार पसंद नहीं आएगा जो हमने OLX पे लिस्ट कर रखा है, तो बायर हमसे WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकता है और कार्स देखने के लिए, जिससे हमारे सेल्स और भी बढ़ेंगे। इसके बाद जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उस पे हमें अपने अलग अलग कार्स को लिस्ट कर देना है। लिस्ट कैसे करते हैं वो हम आगे जानेंगे। कार्स को लिस्ट करने के बाद आप बायर्स आपके कार को OLX पे देखेंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे और कार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको उन्हें बोलना है हमारे पास ऐसे बहुत से कार्स हैं, आप हमारे ऑफिस आओ, वहाँ पे हम आपको और कार्स दिखाएंगे और साथ ही आपको उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और इस तरह से आपको बायर्स को उस बिजनेस को ऑफिस में बुला लेना है जिससे आपने डील किया था। इसके बाद वो बिजनेस ओनर और वो बायर आगे काम खुद करेंगे, बस आपको उसके साथ रहना है, ताकि आपको पता रहे डील कितने में हो रहा है और आपको कमीशन सही से मिले। अगर आपको कार्स की नॉलेज वगैरह है
है तो आप खुद से भी कार्स को दिखा सकते हो बायर्स को, जिससे आपके हाथ में ज्यादा कंट्रोल रहेगा। वरना बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग कार बेचते हैं 3 लाख में और आपको बोल देंगे 2 लाख, ताकि आपको ज्यादा कमीशन ना देना पड़े। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कार को लिस्ट कैसे करना है OLX पे। तो ये आप YouTube पे हाउ टू ऐड प्रोडक्ट ऑन OLX ये सर्च करके सीख सकते हो।